ये मेरा चैलेंज है जफर से भी और उसके जैसे एक्स मुस्लिमों से कि अगर दम है तो इस टॉपिक पे आके डिबेट कर सकते हैं। मून का लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है और मुझे ये साबित करे कि एनेक्सागोरस और बाकी जो साइंटिस्ट वो लोग सारी चीज़ें जो बोल रहे थे वो साइंटिफिकली करेक्ट था और कुरान ने उसको कॉपी किया। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग हसन अहमद के वीडियो पे रिप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या वो इस्लाम के बारे में नफरत फैला रहे। जिन लोगों को नहीं पता हसन अहमद कौन है, तो अगर आप लोगों ने जफर हेडेक का जी पे जा करके या फ़ोन पे जा करके आप उसके स्कैन कीजिएगा उसके बार कोड को, तो वहाँ पर आपको QR कोड में मिलेगा हसन अहमद लिख। तो ये हसन जी जो है अपना मुंह छिपा करके बहरूप या एक्स मुस्लिम बन करके बैठे हुए हैं। जफर हेडेक का नाम हम लोगों ने इसको दिया है। क्रिश्चियन मिशनरी है ये शख्स। हर एक बात को लेकर के, इस्लाम के बात को लेकर के इसको प्रॉब्लम है। इवन साइंटिफिक मिरेकल्स जो कुरान के है उसको भी लेकर के इसको प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं इसने क्या बोला है और उसका जवाब क्या हो। अब्दुल भाई मुझसे पूछ रहे हैं कि नबी को किसने बताया कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। कुरान.com में इस आयत की 5 ट्रांसलेशन है, सिर्फ एक में ड्राइव लाइट लिखा है। ड्राइव लाइट नहीं होता ना, डिराइव लाइट होता है, ठीक है ना। पर इंग्लिश भी इसको मुझे लग रहा है कि इंग्लिश में भी बेचारा हसन जी जो डैश लेसन हो गया इसका, तो वो प्रॉब्लम है इंग्लिश में भी इसका। और मैं जब पहले दावत करने निकला था शुरू में, तो मुझे बहुत सारे लोग सवाल करते थे सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यर्जुन, ये लोग बहरे हैं, अंधे हैं और गूंगे हैं, तो ये लौट के नहीं आएंगे, डेफ डम एंड ब्लाइंड। तो ये किसके बारे में है? अब मुझे पता चल रहा है कि ऐसे लोग जिसको इवन मिरेकल जब कुरान की मौज़ात बताई जाती है तो किस तरीके से अंधे बहरे बन के लोग बैठ सकते हैं, वो ये एक नमूना है, ठीक है। वो उसका एक बेहतरीन नमूना ये हमको दिखता है हसन जी जो कि जफर हेडेक है हमारे। तो जब कुरान में सूरज की रोशनी को यानी कि शम्स को सिराज वहाद या दिया बोला गया और कमर को यानी कि चांद को नूर या मुनीर बोला जाता है, यानी दोनों के रोशनी के लिए अलग अलग लफ्ज़ को इस्तेमाल किया गया, अलग अलग वर्ड्स को इस्तेमाल किया गया। कहीं भी कुरान में शम्स को यानी सूरज को नूर या मुनीर नहीं बोला गया, कहीं भी कुरान में चांद को यानी कि कमर को सिराज वहाद या दिया नहीं बोला गया। अब एक्स मुस्लिम्स क्योंकि पैसा बांटते तो हम भी पैसा बांटेंगे। हम लोग भी 5 लाख का इनाम देते हैं जफर हेडेक या किसी भी एक्स मुस्लिम या उनके BND दलाल को कि वो हमको दिखाए कुरान में कि सूरज को शम्स को नूर या मुनीर बोला गया या आपका चांद को कमर को सिराज वहाद या दिया बोला गया। तो मैं 5 लाख का इनाम दूंगा, उससे आप जाके थाईलैंड में मसाज करा सकते हैं या समीर के जैसे लड़कियां खरीद सकते हैं आप, ठीक है। इनका ये कहना है कि यहाँ तो रिफ्लेक्टेड लाइट कुरान में जो मौज़ा है वो ट्रांसलेशन में नहीं है मेरे भाई। ट्रांसलेशन तो इंसान करते हैं और ट्रांसलेशन में कोई रिफ्लेक्टेड लाइट भी कर सकता है, कोई लाइट भी कर सकता है, लेकिन असल जो मौज़ा जो आर्ग्यूमेंट, जब तुम लोग वीडियोस बनाओ, जब तुम लोग इस्लाम को डीबंक करने के लिए ह्यूमनिस्ट, रैशनलिस्ट और फ्री थिंकर बन के बैठते हो, तो कम से कम आर्ग्यूमेंट समझा करो लोगों का कि वो बोलना क्या चाहते हैं। हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि सूरज को नूर या मुनीर नहीं बोला गया, यानी कि सूरज के लाइट और चांद के लाइट को डिफ्रेंशिएट कर रहा कुरान, जो कि अभी साइंस ने प्रूव किया है। हाइपोथेसिस और बहुत सारे लोग बोलते होंगे वो अलग बात है, लेकिन प्रूव हाल में जाकर के जब वहां से चांद के जो टुकड़े लाए गए, वहां से नासा ने ये फाइंड आउट किया कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट को, ठीक है। ड्राइव लाइट मतलब दूसरे सोर्स से ली गई रोशनी। बाकी 4 ट्रांसलेशन में चांद को लाइट लिखा है। इस आयत की जितनी भी पुरानी ट्रांसलेशन है सब में चांद को रोशनी लिखा है। आप सब जानते हैं कि चांद रोशनी नहीं है, इसीलिए ट्रांसलेशन में हेरा फेरी की जा रही है। चांद रोशनी ही नहीं है। वाह वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या एक्टिंग कर। चांद लाइट ही नहीं है इसके लिए, ये बंदा के लिए चांद, ये बेसिकली मुझे लगता था कि ये चेहरा नहीं इसका, ये अंधा भी है, सही में अंधा है कि इसको चांद की रोशनी ही नहीं दिख रही है, या करवा चौथ मना रहा, क्या कर रहा मुझे नहीं मालूम। अब अगर इस आयत की वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ें तो ये होगी, वो ही है जिसने बनाया सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर। अरबी में लफ्ज है नूरान। नूरान वर्ड है अरबी में, क्या वर्ड है? नूरान। वाह, क्या स्कॉलर है। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया, क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह। ये वही इस्लामिक स्कॉलर जो न्यूज नेशन जैसे चैनल पे आके बैठते हैं 5-5 हजार में, और भी जो चैनल्स में जाकर के इस्लामिक स्कॉलर, टोपी और थोड़ा थोड़ा दाढ़ी या नहीं भी दाढ़ी, लेकिन 5000 जेब में, तो वही इस्लामिक स्कॉलर ये लोग है। नूरान, नूरन होता है चाचा, नूरन, ठीक है। अरबी सीख लो, ठीक है ना। अब तो सच बोल दे।
जिसका मतलब नूरानी, नूर या रोशनी वगैरह होता है। बोल रहा नूरानी, नूर या रोशनी, और स्क्रीन पे इसका चल रहा रिफ्लेक्टेड लाइट। वाह क्या सीन है। बोल रहा बंदा कुछ, दिखा रहा कुछ, बोल रहा कुछ, है कि नहीं? दिखा रहा मर्द, अंदर औरत। बहुत घपला है भाई, मतलब कुछ भी। अब उसे ड्राइव्ड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट बनाया जा रहा है। अगर मान भी लिया जाए कि चांद को ड्राइव्ड लाइट या रिफ्लेक्टेड लाइट लिखा है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि 1400 साल पहले नबी को कैसे पता चला कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। अब क्योंकि ये अनडिस्प्यूटेबल है, आर्ग्यूमेंट का तो जवाब नहीं दिया। जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, ओरिजिनल क्या आर्ग्यूमेंट था, जिसपे मैं 5 लाख दे रहा हूँ। मसाज ट्रिप, एक्स मुस्लिम जाना है, 5 लाख लेके जाओ यहाँ से, और मुझे शम्स को नूर या मुनीर दिखाओ और कमर को सिराज वहाद या दिया दिखाओ। ठीक है, ये चैलेंज ओपन है। अब गोवा के बीच पे मैं जाके वीडियो नहीं बनाऊंगा साहिल के जैसा, मैं यहीं से बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों से चंदा नहीं लेना ना। मैं हक हलाल का पैसा कमाता हूँ, लोगों के टुकड़ों पे मैं नहीं पल रहा हूँ। ठीक है, इस्लाम 7वीं सदी में अरब से शुरू हुआ, मोमिन उसी सदी में रुके हुए हैं। मोमिन वहां रुके रहते तो जफर पैदा कहाँ से होता है कि नहीं? जफर के अम्मा अब्बा एक्टिव थे तभी ना जफर पैदा हुआ। अगर मोमिन वहीं रुक जाते तो जफर तो पैदा ही नहीं होना चाहिए था, और जफर तो नाली कहाँ रहता है पता नहीं। एक्टिव है भाई मोमिन, है कि नहीं? एक्टिव होना मुश्किल, नहीं होना मुश्किल, सब मुश्किल ही मुश्किल है कि? उससे पहले या उसके बाद मोमिनों को कोई मतलब नहीं है। गूगल पे लिखिए आप गूगल बाबा, और एक्टिव मोड में गूगल बाबा आ चुके हैं। ठीक है ना, जस्ट गूगल इट सार, वही वाला एक्टिव मोड में जस्ट गूगल इट। अब गूगल कर रहे हैं व्हेन वाज मूनलाइट, व्हेन वाज इट डिस्कवर्ड दैट द मून रिफ्लेक्ट्स लाइट। सबसे पहले आता है एक ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सागोरस। एनेक्सागोरस ने अब से करीब 2500 साल पहले दावा किया कि चांद की अपनी रोशनी नहीं होती। उसका यकीन था कि चांद सूरज की रोशनी से चमकता है। तो मोमिन भाइयों, ये ग्रीक फिलोसोफर नबी से 1000 साल पहले पैदा हुआ था। आप गूगल में एनेक्सागोरस लिखकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एनेक्सागोरस लिखते हैं हम लोग गूगल में और पूरी डिटेल पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पहले यह शख्स पैदा हुआ। ठीक है, ये बंदा आगे जाके उसका बुक भी बेचेगा, जो कि बुक है नहीं। साइंस डायरेक्ट और बाकी वेबसाइट, जो रिसर्चर्स के वेबसाइट है, वो बोलते हैं कि एनेक्सागोरस का कोई बुक हमको अवेलेबल नहीं मिलता है, सब बुक भुला चुके। ठीक है, कुछ वेबसाइट्स तो ये बोलते हैं कि पार्मेनिडिस नाम का एक और साइंटिस्ट, ये फिलोसफर है, उसने बोला था मूनलाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। वो एक अलग बहस है कि किसने बोला था, कोई थेल्स बोल रहा, कोई किसी का नाम ले रहा है। ठीक है, अभी लेके चलते हैं। एनेक्सागोरस ने पहली बार बोला कि मून का लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है, और जफर ने बहुत बड़ा रिसर्च कर दिया गूगल पे सर्च कर। तो वही गूगल पे जब मैं देखता हूँ, सर्च करता हूँ, तो एनेक्सागोरस और भी चीजें फाइंड आउट करता है, और भी चीजें को ढूंढता है एनेक्सागोरस। क्या क्या चीजें भाई? तो एनेक्सागोरस ने ये भी बोला कि अर्थ जो है वो फ्लैट है। अर्थ जो है वो जो हवा के ऊपर में है, और जब हवा थोड़ा सा नीचे में हिलता है तो अर्थ के ऊपर में अर्थक्वेक आ जाता है, जलजला आ जाता है। ठीक है, एनेक्सागोरस ने ये भी बोला कि जो मून जो है उसमें आदमी रहते हैं। ये तो आर्य समाज के बुक में लिखा हुआ है, पता नहीं उन्होंने कहाँ से कॉपी किया, लेकिन एनेक्सागोरस बोल रहा था कि चांद पे आदमी रहते हैं। और क्या है कि जो हमारा जो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बना, ये अर्थ से टूट टूट के बना है, अपने से कुछ भी मतलब। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एनेक्सागोरस का कौन सा अरबी डॉक्यूमेंट था? चैलेंज है, फिर से मैं दे रहा हूँ। ठीक है, 5 लाख उधर अलग हुआ, अभी फिर से 5 लाख लो 10 लाख, 5 लाख का फिर से चैलेंज। एनेक्सागोरस का जो डॉक्यूमेंट था अरबी में, क्या अरब में मौजूद था वहां पर? और अगर मौजूद भी था तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीडिंग एंड राइटिंग कर रहे थे? हुवल्लज़ी बअथ फिल उम्मिय्यीन रसूलन, कि वो तो एक उम्मी नबी थे, वो तो पढ़ भी नहीं रहे थे। अगर पढ़ लिख करके मतलब कि पढ़ रहे होते तो तुम बोलते कि इन्होंने कॉपी किया है, उससे एनेक्सागोरस से कॉपी कर लिया, तो ये सब तो वो आप बोल सकते थे, लेकिन उनको तो मतलब कि वो रीड और राइट कर ही नहीं रहे। अब ये समझिए वो उम्मी नबी, और वो डॉक्यूमेंट दिखाओ, 5 लाख लेके जाओ। एनेक्सागोरस का कौन सा अरबी डॉक्यूमेंट था जिसको देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कॉपी किया? और अगर कॉपी कर नहीं था तो ये सब नहीं कॉपी किया कि अर्थ के नीचे हवा है जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ रही है, और उसी के साथ साथ ये कॉपी नहीं किया कि चांद पे आदमी रहते। बोल देते कि मैं नबी बना के भेजा गया हूँ दुनिया के लिए भी, और चांद के ऊपर जो आदमी रहते उनके लिए भी। बोल सकते थे कि नहीं बोल सकते? लेकिन नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और एनेक्सागोरस एक इंसान। ठीक है, ये फर्क होता है, और जफर एक हैवान, ये भी। इसे 1000 साल पहले पैदा हुआ था। आप गूगल में एनेक्सागोरस लिखकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं।
इसकी भी बुक्स खरीद सकते हैं। एनाक्सागोरस के बुक है ही नहीं, चाचा बुक्स बेच रहा है एनाक्सागोरस का, और एनाक्सागोरस का इनके खुद के रिसर्चर्स बोलते हैं कि उसके बुक खत्म हो चुके हैं, मतलब जो ओरिजिनल बुक्स है वो अवेलेबल है ही नहीं, और ये बेच रहा है उसको धड़ल्ले से। जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को और बाकी क्रिश्चियन भाइयों को जो भी इसके मतलब फॉलोअर जो इनको पैसा देते हैं, सिर्फ सपना बेचता है ना, एक्स मुस्लिम की सुनामी आ गई, मिस्टर एक्स ने इस्लाम छोड़ दिया, मिस्टर वाई ने इस्लाम छोड़ दिया, मेरी अम्मा ने इस्लाम छोड़ा, मेरी बहना ने इस्लाम छोड़ा, सब ये सब सपना है। एक दिन झोला उठा करके निकलेगा, ये शख्स निकल जाएगा, और हमारे सारे हिंदू भाइयों जो लोग भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी इसके BND है, उनको चूना लगा जाएगा, ठीक है ना। अब मीठा वाला कौन सा मतलब पान खिलाएगा, चूना में मिलाएगा, वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये चूना लगाने वाला आपको, ठीक है। वो चूना लगा दिया। उसके कुछ सालों बाद ही एक और ग्रीक एस्ट्रोनॉमर मेटोन ने चांद के बारे में बेहद इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। सिर्फ अरब के लोग नहीं जानते। मेटॉन, मैंने जब सर्च किया मेटॉन ने क्या सर्च किया था रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में, कुछ नहीं है। गूगल बोलता है अरे आपने मेटॉन गलत से लिख दिया होगा, न्यूटन होगा। मेटॉन ने बहुत बड़ा फाइन, कुछ भी बोल रहा है ये बंदा, किसी का भी नाम ले रहा है। अच्छा से पढ़ा होता तो एनाक्सागोरस के अलावा इसको एक और फिलोसफर जो पार्मेनिडिस का मैं नाम ले रहा हूँ, उसका नाम इसको पता होता, लेकिन इसने पढ़ा तो अच्छा से नहीं होगा, बस गूगल कर लिया, गूगल में ऊपर में एनाक्सागोरस आ गया तो उसका नाम इसने रट लिया। और भी फिलोसफर है जो और भी मतलब कि रिसर्चर्स, जो डैनियल ग्राहम नाम के एक रिसर्चर है, वो बोलते हैं, उन्होंने बुक लिखा है साइंस बिफोर सॉक्रेट्स, और उस बुक में वो बोलते हैं कि एनाक्सागोरस से पहले पार्मेनिडिस ने क्या बोला था कि मून का लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट है। वो एक अलग बहस है, उसके फिर साइंटिफिक एरर्स भी होंगे उसके बारे में। इन जैसे एक्स मुस्लिम्स और इस्लामोफोब का यही काम है कि जो भी साइंटिफिक मिरेकल है इस्लाम में, जो कुरान में, उसको ये बता देना कि उसने भी पहले बोला था या उसने भी पहले बोला था, जबकि उस तरीके के जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने बहुत सारे साइंटिफिक एरर्स भी किए, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि साइंटिफिकली इनकरेक्ट है, उसको वो सामने नहीं लाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च मांगता और उनका काला चिट्ठा और साथ ही साथ में इन एक्स मुस्लिमों का पीला चिट्ठा जो ये पीछे से निकालते हैं वो सामने आ जाता है, और ये आपको पता लग जाता है कि ये एनाक्सागोरस हो या इसी तरीके से मेटॉन हो या इसी तरीके से जितने भी भारी भरकम नाम ये ग्रीक फिलोसफर्स के ला रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिक एरर्स भी किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कॉपी करेंगे भी तो कैसे? अरबिक में उनका डॉक्यूमेंट्स है भी तो कहाँ, और अगर अरबिक में डॉक्यूमेंट्स होंगे भी उनके ट्रांसलेट किया हुआ भी, फिर भी वो उम्मी नबी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, हसन अहमद तक पहुंचा दे, और अगर हसन अहमद का पता आप लोगों को मिले या उसका फ़ोन नंबर आप लोगों तक मिले तो हम लोगों के नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया उस तक भेज दे, ताकि हम लोग उसको 5 लाख का इनाम दे सके और उसके साथ डिबेट कर रख के उसका डैश हसन का लहसन कर सके। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।